राहु मंगल और चंद्र कंजक्शन को हम डिस्कस कर रहे हैं और ये वीडियो आपके पंचम भाव के लिए रहेगी। पंचम भाव की बात करें तो ये कंजक्शन कभी भी आपके लिए उतना बेटर यहाँ साबित नहीं होता। हालांकि आपको ये देखना पड़ेगा कि यहाँ राहु कैसी स्थिति में है, मंगल और चंद्र यहाँ पर कैसी स्थिति में है। यहाँ पर राहु से सारे ही ग्रह दोनों ही प्रभावित होंगे और चंद्रमा तो इन दोनों से ही प्रभावित होने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा काफी ज्यादा सॉफ्ट है तो किसी भी दूसरे ग्रह का प्रभाव चंद्रमा पर काफी जल्दी पड़ता है और काफी इफेक्टिव भी। ऐसे केस में सबसे पहले आपको राहु और मंगल को ही देखना होगा। यहाँ पर जस्ट अंगारक दोष भी बन रहा है और यहाँ पर जो ग्रहण दोष है वो भी बन रहा है, इसलिए आपको संतान को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा। इस प्रकार के जातकों को संतान प्राप्ति में बहुत ज्यादा इश्यूज आते हैं। संतान बहुत ज्यादा आक्रामक हो सकती है, संतान के साथ रिलेशंस भी काफी ज्यादा खराब हो सकते हैं। इस केस में जातक अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाता, उसकी शिक्षा या उसकी एजुकेशन में भी बार बार रुकावटें आती हैं। इवन जातक सही डिसीजन भी नहीं ले पाता। इस प्रकार का जातक हमेशा कोई भी फैसला लेता है तो आक्रामकता के साथ लेता है और वो अपने आप को बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन में नहीं पाता, तो स्टडीज में भी उसको काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं। इस प्रकार का जातक मेंटली अपने आप को ऐसा देखता है जहां पर वो बहुत जल्दबाजी कर रहा हो, जहां पर उसमें धैर्य नहीं है, पेशेंस नहीं है, और जातक इसी तरीके से मंगल के प्रभाव में आके बहुत ज्यादा उग्र या आक्रामक हो जाता है, तो ये आपके रिश्तों के लिए फिर कंजक्शन उतना अच्छा साबित नहीं होता। अब आपको ये जरूर देखना होगा कि आपके चार्ट में चंद्रमा और मंगल कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप उन भावों से संबंधित निर्णय लेते हुए बहुत ज्यादा धैर्य रखें तो आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। और इसके साथ साथ इमोशनली आप अपने आप को अब कैसे कंट्रोल करते हैं। देखिए, यहाँ चंद्रमा कुछ हद तक आपकी क्रिएटिविटी और आपकी इमेजिनेशन में आपको मदद अवश्य करेंगे। किसी भी विषय को जानने, सीखने, समझने के लिए चंद्रमा आपकी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कंसंट्रेशन की कमी रहेगी और मंगल का काफी स्ट्रॉन्ग प्रभाव चंद्रमा पर रहेगा। अगर मंगल यहाँ चंद्रमा के बहुत ज्यादा क्लोज हो तो ये संभावना और भी ज्यादा अब बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा मंगल का प्रभाव चंद्रमा पर होगा उतनी ही ज्यादा आप में उग्रता आएगी और आपको कंसंट्रेट करने में भी दिक्कत होगी। अब आपके वो भाव जो चंद्रमा से रिप्रेजेंट हो रहा है उस भाव के प्रति भी आप काफी आक्रामक होंगे। इसी तरीके से आपकी मदर के साथ, आपके भाइयों के साथ भी आपके रिलेशंस खराब होने की संभावना बढ़ सकती है। ये तीनों का ही कंजक्शन आपको लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट की तरफ काफी तेजी से लेकर जा सकता है। अब आप यहाँ जितना ज्यादा रिस्क लेंगे कहीं भी तो आपको नुकसान होने के भी चांसेस होंगे। तो सबसे पहले आप फोकस करें, खुद को कंसंट्रेट करें। इसके साथ साथ आपके जो डिसीजन है, मोस्ट ऑफ डिसीजन गलत होने की संभावना हो सकती है, क्योंकि यहाँ चंद्रमा है और चंद्रमा मंगल और राहु दोनों से ही प्रभावित हो रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होगा जब आप में बहुत ज्यादा धैर्य नहीं है, बहुत ज्यादा उग्रता या गुस्से में आके आप कोई फैसला ले रहे हैं, तो कभी कभी आप अपना इस तरीके से नुकसान करेंगे और दूसरी तरफ आपको काफी इल्यूजन भी रहेगा। तो यहाँ पर वास्तविक स्थिति सामने आने से पहले कोई भी निर्णय अगर आप लेते हैं तो वो निर्णय आपके फेवर में नहीं होगा। इसके साथ साथ आपके चार्ट में मंगल और चंद्रमा जिन भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन भावों को लेकर आपको और भी ज्यादा अलर्ट रहना ही होगा। इसके साथ ही उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी आपको जरूर देख लेना चाहिए। अगर हम इनके एस्पेक्ट या इनकी दृष्टियों के हिसाब से भी विचार करेंगे तो मंगल सबसे पहले आपके 8वें भाव पे अपना प्रभाव डालते हैं। या आपके मैरिड लाइफ या रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। हालांकि मंगल आपको काफी ज्यादा ऑब्सेशन देते हैं, आपको माता पिता के थ्रू या अपने इन-लॉज के थ्रू काफी ज्यादा धन या संपत्ति की प्राप्ति जरूर हो सकती है, लेकिन वो या तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा या तो वहां पर आपकी बहुत ज्यादा अपेक्षा होने की वजह से कहीं ना कहीं कोई ना कोई विवाद आपका हो जाएगा। तो अब यहाँ राहु का कितना स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल पर पड़ रहा है ये आपको देख लेना चाहिए। अगर मान लो मंगल अपने ही घर में बैठा होगा तो मंगल और भी ज्यादा मल्टीप्लाई हो पाएगा, या तो फिर अगर मंगल वक्री हो तब राहु का और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रभाव मंगल पर पड़ेगा। इसके साथ ही मंगल का प्रभाव आपके 11th हाउस और आपके 12th हाउस पे पड़ेगा। देखिए, 11th हाउस पे मंगल प्रभाव डाले तो क्योंकि वो अब केतु पर अपनी दृष्टि डाल रहे हैं। केतु पर जब जब भी मंगल का प्रभाव पड़ेगा एक बहुत ही विस्फोटक स्थिति डेवलप होगी। इससे मेनली आपकी इनकम बहुत ज्यादा प्रभावित हो सकती है। आर्थिक रूप से जीवन में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। आपके जीवन में जो जो भी आप आर्थिक निर्णय लेने वाले हैं उनमें आपको अब बहुत ज्यादा अलर्ट होना होगा। इसके साथ साथ यहाँ केतु के साथ भी कोई अगर प्लैनेट आपका बैठा है आपके 11th हाउस में, उस प्लैनेट विशेष को लेकर भी आपको काफी सतर्क होना पड़ेगा। तो अब मंगल का जो प्रभाव है फिर आपके 12th हाउस पे होगा। अब क्योंकि 8th हाउस और 12th हाउस दोनों को यहाँ मंगल प्रभावित कर रहे हैं, इसलिए आपका रुझान कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी हो सकता है, अकल्ट की तरफ हो सकता है। लेकिन आप में बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं होने की वजह से आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स भी आएंगी। इस केस में कभी कभी आपके इन-लॉज का जो इंटरफेयर है आपकी लाइफ में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। मंगल का प्रभाव 12th हाउस पे होने से आप बहुत जल्दबाजी में फैसले लेने वाले होंगे। कभी कभी आप बहुत ज्यादा उग्र या आक्रामक हो जाएंगे।
अगर मान लो आपका मंगल आपके 7वें भाव का स्वामी है तो आपको इस मामले में और भी ज़्यादा ठीक से डिसीजन लेने होंगे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो चंद्रमा का प्रभाव भी आपके 11th हाउस पे है। अब क्योंकि वास्तव में चंद्रमा यहाँ राहु से भी प्रभावित है और मंगल से भी, तो यहाँ पर आपको यही देखना होगा कि आप अपने आप को मानसिक तौर पर और इमोशनल कितना ज़्यादा कंट्रोल कर पाते हैं। क्योंकि एक तरफ यहाँ मंगल आपको फिजिकली भी काफ़ी एक्टिव बना रहे हैं, दूसरी तरफ यहाँ चंद्रमा भी हैं, तो फिजिकली और मेंटली आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड रहेंगे। इस वजह से कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन से आपको गुजरना पड़ सकता है। तो ये कंजक्शन आपके रिश्तों के हिसाब से उतना अच्छा कंजक्शन नहीं है। अगर यहाँ राहु के दृष्टियों के हिसाब से विचार किया जाएगा तो राहु सबसे पहले आपके दृष्टि डालते हैं 9वें भाव पे। ऐसा राहु आपको हायर स्टडीज़ में काफ़ी सपोर्ट कर सकता है, विदेश यात्रा करने या विदेश में सेटल होने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सहायता प्रदान कर सकता है। लेकिन इसमें अब 9वें भाव में बैठा हुआ प्लेनेट भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। इसके साथ साथ आप अपनी स्टडीज़ को लेके कैसे फैसले लेते हैं, क्योंकि वास्तव में राहु पंचम भाव का है तो वो क्रिएटिव बहुत ज़्यादा ही बना सकता है, आपको टैलेंट बहुत ज़्यादा दे सकता है। लेकिन जब आप आगे की स्टडी की बात करते हैं, लाइफ टाइम के लिए जब आप हायर स्टडीज़ की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर कुछ बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेशन आप में रहेगा। इस वजह से जो भी आप फैसले लेंगे उन पर आपको हमेशा गौर करना रहेगा। राहु का प्रभाव फिर आपके यहाँ 11th हाउस पे होगा, जहाँ पर मंगल और चंद्र दोनों का ही प्रभाव है। तो आप 11th हाउस से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे। किसी को भी अपना पैसा उधार देते हुए या किसी की भी हेल्प करते हुए आपको काफ़ी ज़्यादा सोचना और विचार करना चाहिए। राहु का प्रभाव फिर आपके लगन पर होगा। देखिए, लगन पर राहु का प्रभाव हो तो राहु आपको बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड बनाते हैं। ऑब्सेस्ड बनाने के साथ साथ ये बहुत ही ज़्यादा रिस्की प्लेसमेंट है पंचम भाव में, तो आप अब पंचम भाव के प्रति भी बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होंगे और आप में सेल्फ ऑब्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा होगा। इसलिए अपने आप को इमोशनली, मेंटली और बहुत ज़्यादा फिजिकली भी आपके लिए कंट्रोल करना जरूरी होगा। तो इस प्रकार से कोई भी बहुत ज़्यादा इमोशंस में आके, बहुत ज़्यादा इल्यूजन में आके कोई बड़ा फैसला ना लें। राहु हालांकि आपके टैलेंट में काफ़ी वृद्धि करेंगे, पर्सनैलिटी को काफ़ी मल्टीप्लाई करेंगे। पर्सनैलिटी का जो प्रभाव है आपका वो काफ़ी अच्छा राहु दिखाते हैं। अब लेकिन चंद्रमा के यहाँ होने से आपके पास अच्छी इमेजिनेशन स्किल्स होंगी। ऐसे में कोई भी विषय पर बोलने, विचार व्यक्त करने या किसी भी विषय को एनालाइज करने की क्षमता आप में बहुत होगी, लेकिन कंसंट्रेशन की कमी की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज भी आपको आएंगे। तो इस हिसाब से इस कंजक्शन पर आपको विचार करना रहेगा। हालांकि अब आपको अपनी महादशा पर भी विचार अवश्य कर लेना चाहिए।